हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन चौहान है और यूट्यूब पर ये मेरा पहला वीडियो है। और ये वीडियो सीरीज़ मैंने सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई समस्याओं के सटीक समाधान के लिए शुरू की है। अब मैं तो कोई सेलिब्रिटी हूँ नहीं कि मैंने आज वीडियो बनाया, आज कोई मैंने ट्वीट किया तो रातों रात सरकार तक मेरी बात पहुँच जाए। मेरा मेन मोटिव सरकार तक मेरी बात को पहुँचाना है। इसके लिए मैंने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मैंने चुना है। मैं चाहता हूँ कि ये बात जल्द से जल्द सरकार तक पहुँचे। हालांकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, सरकार ने जो कृषि बिल जो है वो उन्होंने वापस ले लिया। सही किया, ठीक है। पर अब आगे क्या? अब ऐसा क्या किया जाए जिससे सैकड़ों सालों तक फार्मर्स को कोई ऐसा प्रोटेस्ट ना करना पड़े, सरकार को कोई परेशानी ना हो, प्राइस कंट्रोल में रहे और जो फार्मर्स की हालत है वो सुधरे, ना कि बिगड़े, और उनका डेवलपमेंट हो, ज़्यादा डेवलपमेंट हो। क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज फार्मिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर बन गया कि मतलब कई फार्मर्स ये सेक्टर छोड़ना चाहते हैं। क्यों? ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं। वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हाँ, तुम ये मत करना, तुम अपना कोई और ऑक्यूपेशन ढूंढ लो। प्लस हम ऐसा क्या करें जिससे, क्योंकि फार्मिंग सेक्टर हमारे देश की रीढ़ है, अगर ये सुदृढ़ नहीं होगी तो हमारा देश ढह जाएगा। तो हमें इन्हें आगे बढ़ाना है। हमारा सबसे मेन काम इस सेक्टर को आगे बढ़ाना, डेवलपमेंट करना, फार्मर्स की डेवलपमेंट करना। क्योंकि अगर उनका डेवलपमेंट होगा तो हमें भी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलेगी, प्राइस अच्छे प्राइस पे मिलेगी, प्राइस कंट्रोल रहेगा, महंगाई नहीं आएगी। और ऐसा क्या किया जाए जिससे जो नॉर्मल लोग भी है, जो मतलब जो इस फार्मिंग सेक्टर से जुड़े हुए नहीं भी हैं, वो इस सेक्टर में आना चाहें। इसमें एक अट्रैक्शन बढ़ाना होगा हमें। ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा जिससे लोगों के लिए फार्मिंग करना आसान हो जाए। क्योंकि फार्मिंग सेक्टर में, ठीक है, एक फार्मर्स जो होती है ना, मतलब एक फार्मर जो होते हैं उन्हें मतलब काफ़ी कुछ करना पड़ता है। मतलब कि प्रोडक्शन, मतलब उन्हें एक फसल बोने से लेके उन्हें सेलिंग तक मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो हमें उन्हें ईज़ ऑफ लाइफ देना होगा। क्योंकि जो लाइफ हम अभी अभी के जो जनरेशन में हम जो लाइफ जी रहे हैं, फूड ऑर्डर करना हो, रेल टिकट, एयर टिकट बुक करना हो, होटल बुक करना हो, बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करना हो, सब कुछ आसान हो गया है। तो ये जो सिस्टम है वो फार्मर्स के लिए क्यों नहीं? फार्मर्स को भी ईज़ ऑफ लाइफ क्यों नहीं? तो ऐसा करने के लिए हमें एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, एक ऐसा हब तैयार करना पड़ेगा जो हर 60 से 100 किलोमीटर के रेडियस पे, या तो ये एग्रीकल्चर एरिया के हिसाब से वेरी हो सकती है, पर 60 से 100 किलोमीटर के रेंज में एक, मान के चलिए, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा हब तैयार किया जाए जिस हब से कुछ टास्क वहाँ से परफॉर्म की जाए। जैसा फार्मर्स का मेन काम है फार्मिंग करना, ठीक है। तो फार्मिंग करने के बाद जो प्रोडक्शन उन्होंने तैयार किया, उन्हें वो सीधे इस हब में सेल करें, कहीं किसी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को नहीं। डायरेक्ट इस हब में उन्होंने सेल किया। सेल करने के लिए जो ऑलरेडी डेवलप फार्मर है, वो चाहे तो खुद का ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, खुद ही शुल्क उठा सकते हैं, या तो जो कम डेवलप फार्मर है वो इस सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है, जिस जिस हब की मैंने बात की है 60 से 100 किलोमीटर के रेडियस में, तो उस हब में उन्हें प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो मान लीजिए ट्रांसपोर्ट में चार्ज आया 20,000, ठीक है, एक मान के चलते हैं। तो वो 20,000 उन्हें एक ही टाइम नहीं पे करना है, उन्हें ईयरली या हाफ ईयरली उन्हें पे करना है, पार्ट पार्ट करके, बिल्कुल लोएस्ट इंटरेस्ट पे। क्योंकि हमें उन्हें ये फैसिलिटी देनी ही होगी। तो फार्मर्स ने प्रोडक्शन तैयार किया, उससे उन्हें ट्रांसपोर्ट किया उस हब में, उस हब ने सीधे वेट, उसका वो जो वज़न करके डायरेक्ट संग संग उन्होंने उसके फार्मर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो एक क्या हुआ कि फार्मर को जल्द से जल्द उनकी जो लागत हुई, जो प्रॉफिट हुआ, उन्हें उनके हाथ में आ गया, ठीक है। साथ ही उन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी चाहिए, उन्हें साथ ही उन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि, जैसे अ, उन्होंने 100 क्विंटल अनाज किया, उपजाया, तो उन्हें मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए मिलते हैं, मान के चलिए 1 लाख रुपए मिलते हैं, तो उन्हें कुछ निश्चित जो परसेंटेज पे, थोड़े परसेंट, 1 या 2% या 3% बढ़ाकर उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जानी चाहिए कि हाँ, आपने इतना प्रोडक्शन किया, आपको इतना राशि मिल रही है अलग से, ठीक है। तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, सरकार उनके लिए ये कर रही है, उन्हें प्रोत्साहन भी मिलेगी कि हाँ, कि मुझे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है, अच्छी क्वालिटी का देना है, अच्छी क्वांटिटी में देना है, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। अब उसके बाद हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, और हम लोगों तक कि कैसे पहुंचेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट।
तो जो भी बेसिक सिस्टम है, जो डीलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो क्या करेंगे कि इस हब से लाइसेंस लेकर इस हब से जो क्वांटिटी में सामान लेंगे उनका रिकॉर्ड सरकार के पास आ जाएगा। और ये पूरा सिस्टम 110% ये सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेक्टर क्या करेगा कि जो भी डीलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्हें उनके प्रॉफिट पे, थोड़े प्रॉफिट पे एक कंट्रोल वे में, ताकि प्राइस ज़्यादा ना भागे, एक कंट्रोल प्राइस में उन्हें दिया जाए। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका भी रिकॉर्ड आ गया, ठीक है, कि इतना क्वांटिटी में इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास में इतना अनाज है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो जमाखोरी नहीं कर सकता, टैक्स चोरी भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो रिटेलर है, जो लोकल जो किराना दुकान है, शॉप्स है, ठेले वाला है, जो भी है, वो उस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से जो भी प्रोडक्शन है उसे ले लिया। अब वो प्रोडक्ट वो लेकर हम लोगों तक पहुंचेगा। और वो भी एक कंट्रोल वे में होनी चाहिए कि हाँ, वो जो डीलर है वो इतने से इतने प्राइस में ही सेल कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जो रिटेलर है वो भी एक निश्चित अमाउंट में इतना दाम उसका होना चाहिए। इसका डाटा टाइम टू टाइम सरकार हमें देता रहेगा ऐप के ज़रिए कि ऐसा होना चाहिए, इसका प्राइस इतने से इतने रेंज के बीच में, ठीक है। इससे हम लोगों को फ़ायदा होगा, जिससे हमें कंट्रोल वे में प्राइस ज़्यादा मतलब महंगाई नहीं आएगी, और जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी जमाखोरी नहीं हो पाएगी। अब जो फार्मर्स हैं उन्हें हमें वैज्ञानिक सहायता भी देनी होगी। फार्मर्स अपने जो, क्योंकि एक इस हब में एक ऐसा ब्रांच भी होगा जितने भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने कोर्स किया है इसका, तो वहाँ पे ऐसे लोगों को भी जॉब मिलेगी। तो वहाँ पे लेबोरेटरी भी होगी जहाँ पर जो भी लैब में मतलब सॉइल की टेस्ट की जाएगी। मान लीजिए मैं एक फार्मर हूँ, मुझे मैं इतने एकड़ या इतने बीघे की मेरे पास में ज़मीन है। मैंने क्या किया, मैंने मतलब अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं मतलब अब क्या उसमें फ़सल उपजाऊँ जिससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने कॉल किया, कॉल करके सॉइल टेस्ट मैंने करवाया, साइंटिस्ट से मैंने मतलब बात की कि हाँ, कि ये मतलब जो भी वहाँ पे जो अवेलेबल जो भी कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे बात की कि इस सॉइल में क्या मैं फसल उपजाऊं। उन्होंने भी आइडिया दे दिया, ठीक है। प्लस वीकली या मंथली फार्मर्स जो है उस एरिया के, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए कि न्यू टेक्नोलॉजी की यूज कैसे करें, क्या ऐसा करें जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर हो, क्या खाद उपयोग करें। मतलब ये ऐसा बात नहीं कि उन्हें आता नहीं है, लेकिन हम उन्हें नई टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे जिनका फ़ायदा अल्टीमेटली सभी को मिलेगा। तो फार्मर्स को भी न्यू टेक्नोलॉजी यूज करनी आ गई। कुछ अगर उन्हें कोई इक्विपमेंट यूज करना है तो वो भी आसानी से हो जाएगी। उसके बाद अ, जो भी आम लोग हैं, जैसे मान लीजिए अगर फार्मिंग सेक्टर से जुड़े हुए नहीं हैं, वो भी इसका ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सेक्टर काम आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में कई बीघे या एकड़ में ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन का दाम बढ़ने का वेट कर रहे हैं। हालांकि उनकी ज़मीन बहुत सारी उपजाऊ है, पर वो सोच रहे हैं कि ठीक है, वेट करते हैं, दाम बढ़ेगा तो, लेकिन उसका यूज़ तो नहीं हो रहा है ना। तो हम लैंड पर ज़मीन दे सक मतलब हम लीज पर ज़मीन दे सकते हैं। तो ऐसे करने के लिए हमें अपना पोर्टफोलियो हमने इस हब में सबमिट किया कि मैं इस एरिया का मतलब निवासी हूँ, ठीक है। तो मेरा ये पोर्टफोलियो है, मेरा इतना ज़मीन है, सॉइल टेस्ट मैंने करवा लिया है, जो सॉइल की जो क्वालिटी ये है। अब जो फार्मर्स हैं, या तो जो नॉन फार्मर जो फार्मिंग करना चाहते हैं, जो सीखे हैं और जिनका इंटरेस्ट है पर उनके पास में ज़मीन नहीं है, तो उसका यूज आराम से कर सकते हैं। जैसे फार्मर्स ने क्या किया, या जो जो पर्सन ने यहाँ पे मैं मतलब जो लोग ये फार्मिंग करना चाहते हैं, उसने क्या किया, अपना पोर्टफोलियो सबमिट किया कि हाँ, मुझे इतने रिक्वायरमेंट में मतलब इतने एरिया में मुझे ज़मीन चाहिए, इतना बीघा या एकड़, ठीक है। मैं वहाँ पे फ़िश फार्मिंग करना चाहता हूँ या फिर मैं मशरूम की खेती करना चाहता हूँ। तो जो भी ज़मीन के ऑनर होंगे, जो ज़मीन के मालिक होंगे, उन्हें जो भी परसेंटेज दिया जाए, मान लीजिए 100 में से 70% फार्मर्स ने और 30% वो जो ऑनर है उसको दिया जाए।
बाद में अगर जो ज़मीन के ऑनर है वो चाहे कि मुझे ज़मीन नहीं सेल करना है बाद में इन फ्यूचर, मैं ये सेक्टर अच्छा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो वो उस फार्मर के साथ में पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा होगा, ज़मीन का यूज होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आएगा तो प्राइस भी कम होगी, हमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होगी, तो इसका फ़ायदा हमें ही मिलेगा। और नए नए बिजनेस स्कोप भी बढ़ेंगे, रोज़गार भी बढ़ेगी। उसके बाद जो भी आपका आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा होगी, तो उस टाइम पे ये हब फार्मर्स को सीधे राहत पैकेज दे पाएगा, सहायता दे पाएगा। तो यहाँ इसका फ़ायदा हो गया। और स्टोरेज, जो फार्मर का जो अनाज यहाँ पर आ रहा है इस हब में, हाईटेक स्टोरेज हो, जिसमें उनका जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, अगर वो 1 महीने तक ठीक रह सकती है, तो वो हम उन्हें 2 महीने तक भी स्टोर आराम से कर पाएँ। और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कई सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आएगी, और बहुत सारे प्रोडक्ट जब अवेलेबल होंगे तो बहुत सारी कंपनियां भी खुलेगी, जो हमारे कंट्री में भी और कंट्री से बाहर भी माल आराम से एक्सपोर्ट कर पाएगी। तो इसका फ़ायदा हमें मिलेगा, और फार्मर्स को हमें एक क्या बोलते सुदृढ़ बनाना है हमें उन्हें, क्योंकि अगर वो बन गए तो हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। और 5 ट्रिलियन तो कुछ भी नहीं, 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन हमारे हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। और मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि इस रोड मैप में ये जो सिस्टम मैंने तैयार किया है, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर लोगों को कई सारे डाउट होंगे, उन लोगों को कई सारे लूप होल लगेंगे, लेकिन ये सिस्टम मैंने इतने बेहतर तरीके से तैयार किया है, इसका रोड मैप मैंने इतने अच्छे तरीके से तैयार किया है कि जितने भी डाउट है, जितने भी लूप होल है, सारे सारे लूप होल का सोल्यूशन आराम से हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो में अगर मैं उस बारे में भी बात किया तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। और जहाँ तक हमारे देश की प्राइवेट कंपनियों की बात की जाए तो उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है, क्योंकि टाटा हो, महिंद्रा हो, ये सारी कंपनियां मतलब अपने प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश के डेवलपमेंट में खर्च करती है। और भी कंपनियां हैं, लेकिन ये जो कंपनियां हैं काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे देश के डेवलपमेंट पे खर्च करती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस सिस्टम को सपोर्ट करेंगे और देश को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। और यहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ एक और रोल आराम से निभा सकती है, जैसे कि प्राइवेट कंपनियों को मान लीजिए अगर कोई रिक्वायरमेंट हो इतने क्विंटल का, या फिर इतने स्टॉक में उन्हें कोई स्पेसिफिक फसल चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट वो इस हब में प्रोवाइड करेंगे। और ये हब लोकल फार्मर जो होती है तो उन्हें ये ऑफ़र करेगा कि अगर आप इसका प्रोडक्शन करते हो तो आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा। तो इस तरह से ये भी फ़ायदा हो सकता है जो ये बिल में था, लेकिन इसका मैंने 2-3 साल पहले ही मैंने इसका रोड मैप तैयार कर लिया था। हालांकि सरकार तक मेरी बात उस टाइम पे नहीं पहुंची, बट अब मैं ये अब जो मैं ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब का यूज कर रहा हूँ, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये बात सरकार तक ज़रूर पहुँचेगी। और प्राइवेट कंपनियां अपनी जो व्हीकल है, अपनी जो इक्विपमेंट है, वो भी इस हब में प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे मैंने जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फ़ायदा मिलेगा। और देखा जाए तो आप लोग कई सारे वीडियो को शेयर करते हैं, रातों रात कोई आलतू फालतू गाने को भी आप लोग वायरल कर देते हैं, तो ये तो देश के हित की बात है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि देश के हित के लिए आप इन्हें शेयर करेंगे। और मेरा मेन मकसद ये वीडियो का बनाना कि सरकार तक मेरी बात जल्द से जल्द पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।